स्वास्थ्य परामर्श केंद्र बहुत कम पैसों में गरीबों के लिए या ऐसे लोग जिन सरकारी अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए यह कम पैसों में सुविधा प्रदान करता है। दिन पर दिन हमारी सुविधाएं बढ़ती रहें और जिस तरह से हम लोगों ने एक सोचा हुआ था कि हमारे वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी सेवाएं भी देनी शुरू करेंगे, तो उस क्रम में हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं अपने देशवासियों से ये कहूँगी कि हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हम लोग इस युग में ये बहुत अच्छा समय है। इस समय हमारा देश बहुत सुरक्षित हाथों में है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उन्होंने एक पूरे विश्व में हिंदुस्तान को उसकी बहुत ऊंची जगह दिलाई हुई है। पूरा विश्व आज हमारे हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। आज हम दूसरे देशों को उसमें हम मदद कर पा रहे हैं। हर क्षेत्र में हमारा देश इस समय आत्मनिर्भर होने की स्थिति में आ गया है। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम जिस तरीके से हर फेस्टिवल करता है कुछ खास, तो हाल ही में आने वाला हमारा गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है, तो हम लोग चाहे गणतंत्र दिवस हो चाहे स्वतंत्रता दिवस हो उस पर करते हैं कुछ खास, लखनऊ की खास शख्सियों से करते हैं बात, क्योंकि ये हमारे दो पर्व ऐसे जो हमारे राष्ट्रीय पर्व है और इसमें सभी नागरिक मिलकर के एक साथ में इस पर्व को मनाते हैं, जहाँ पे वो दिखाते अनेकता में एकता की मिसाल दिखाते हैं। तो ऐसे हम लोग लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से करते हैं बात। तो आज हमारी खास बातचीत में विभा रस्तोगी जी हैं जो कि रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र की उपाध्यक्ष हैं। तो विभा रस्तोगी जी से हम बात करेंगे इस गणतंत्र दिवस पे क्या है विशेष और सभी देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगी। आपका स्वागत है विभा जी। धन्यवाद। पहले तो आपको 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैम। आपको भी ये पर्व मुबारक हो। तो मैम इस गणतंत्र दिवस पे क्या विशेष तैयारी रहेगी आपकी? इस गणतंत्र दिवस पे हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल में एक आई कैंप लगाने की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें कि आई का चेकअप होगा और उसके साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन होगा, जिन लोगों को सर्जरी की ज़रूरत है या मोतियाबिंद की सर्जरी की ज़रूरत है तो उनका रजिस्ट्रेशन होगा और बाद में उनकी सर्जरी करी जाएगी। हमने मकर संक्रांति के 2 दिन पहले भी देखा था, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आप लोगों ने भव्य आयोजन किया था जहां पर रक्षा मंत्री जी भी आए थे, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी भी आए थे, नीरज बोरा जी जो विधायक है उस क्षेत्र के वो भी आए थे, मुकेश शर्मा जी भी आए थे। आप लोगों ने काफ़ी मकर संक्रांति का एक भव्य आयोजन किया था। सुबह भी आप लोगों ने खाने की व्यवस्था करी थी, शाम में भी आपने खाने की व्यवस्था करी थी आप लोगों ने, जिसमें हमने देखा था कि रस्तोगी समाज की एकता हमने देखी थी, कितनी बड़ी एकता है आप लोगों की और सभी लोग वहाँ पे अपना अपना कार्य अपना समझ के कर रहे थे। ये हमारा जो आयोजन था ये हमारे महाराजा हरिश्चंद्र जी की जयंती थी, जिनका जन्म जो है इस माह की पूर्णिमासी को हुआ था और उसको हम लोगों ने भी 12 तारीख को मनाया। और ये हम लोगों का एक सालाना प्रोग्राम होता है जिसमें कि हम लोग अपने पूरे समाज को एकत्रित करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि हर व्यक्ति आए और उसको अपना उत्सव समझ के उसमें भागीदारी करे। तो मैम ये बताइए, जिस तरीके से हम तो देखते हैं आपके रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र में कम पैसों में अच्छा इलाज होता है और लोगों की सुविधाओं के अनुसार उनको और सुविधाएं दिया जाता है। अगर जैसे कि जो आपके संस्थापक जी हरिजीवन जी बहुत वो तो ऐसा भी करते हैं कि अगर कहीं लोग कोई मरीज अस्पताल तक नहीं भी जा पाता है तो उनके लिए वो किराए की और टैक्सी की व्यवस्था भी करवाते हैं। जी, ये आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर कोई मरीज नहीं पहुँच पाता है तो हम लोग उसके लिए हम लोगों ने एक वैन भी बना रखी है और हमारी वैन ऐसी है जो कि अलग अलग जगहों पर जाके मरीजों का ऑन द स्पॉट इलाज करती है, जिसमें हमारे उसके साथ साथ हमारे डॉक्टर्स उसमें रहते हैं और जो उस वहाँ पर जो जिस तरह की ज़रूरत होती है उसका वहाँ पर उस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है और बाकी उन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर वो हमारे स्वास्थ्य केंद्र में भी आकर इलाज करवा सकते हैं। तो मैम हम लोग गणतंत्र दिवस में कुछ विशेष कर रहे हैं, लखनऊ खास शख्सियत से बात कर रहे हैं, तो हमने भी आपके बारे में काफ़ी सुना है कि आप समाज सेवक भी हैं और प्लस रस्तोगी समाज की एक ऐसी आप नींव है कि जहाँ पे भी रस्तोगी समाज को या समाज को ज़रूरत पड़ती है तो आप वहाँ खड़ी रहती हैं। तो मैम ये बताइए, जैसे कि आज गणतंत्र दिवस हम लोग विशेष कर रहे हैं, तो गणतंत्र दिवस पर क्या कहना चाहेंगे सभी से? ये गणतंत्र दिवस हम लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है और हम सभी को इस पे गर्व होना चाहिए कि आज हम स्वतंत्र हैं, आज हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम अपने देश की जो भी उन्नति है उसके भागीदार हैं। तो हम सब इसको खुशी खुशी मनाएं और बाकी सारे धर्म का लोगों को एक साथ मिल के रहने का संदेश रहे और उन लोगों को जिन लोगों ने ये समय जो आज़ादी का समय जिन लोगों ने के पहले के जो लोग हैं उनके साथ
जिन्होंने खराब समय देखा, जिन लोगों ने ये सुख सुविधाएं उस समय की नहीं देखी, तो मैं कहती हूँ कि उन लोगों से बातचीत करके इस चीज़ को समझें कि यह इसका महत्व क्या है। जो पहले का जो समय था, जिस समय हम लोग आज़ाद नहीं थे, उस समय हम लोग के पास सुख सुविधाओं का नितांत अभाव था। दुनिया कितना आगे निकल गई उस बीच में हमसे, और हम लोग कितना पीछे रह गए। लेकिन अभी ये महत्वपूर्ण समय अब हमको फिर से मिल गया है, और हम यही चाहेंगे कि लोग इसको समझें और उनको जिम्मेदारी पूर्वक निभाएं। महत्व के बारे में आपने बताया, तो महत्व से एक सवाल हम आपसे और करेंगे। जिस तरीके से बहुत से लोगों को अभी ये भी नहीं पता होता है कि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को होता है और स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को होता है, तो इसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता, तो इस विषय पे क्या कहेंगे आप? 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है और स्वतंत्रता दिवस हमारा 15 अगस्त को मनाया जाता है, जिस दिन हम लोग आज़ाद हुए थे। उसके 2 साल बाद हम लोगों को भारत को गणतंत्र के रूप में स्थापना मिली थी। तो हम यही कहेंगे कि ये इसका बहुत कुछ महत्व हम लोगों के ऊपर भी जाता है कि हम लोगों ने धीरे धीरे करके इस राष्ट्रीय पर्व को एक छुट्टी के रूप में मनाना शुरू कर दिया। ये बात सही है कि सब लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, और व्यस्त रूप में इस कार्यक्रम में जब सब पूरा बच्चे भी और बड़े सब लोग के पास एक ही साथ छुट्टी निकलती है, तो यह निश्चित रूप से यह उनका हक है कि वो इसको छुट्टी के रूप में भी मनाए। लेकिन ये ना भूले कि इस खास दिन की भी कोई महत्ता है, और यह भी हमें अपने बच्चों को आगे शिक्षित करना है। क्योंकि अगर हम इस चीज़ को नहीं आगे उन तक शिक्षित करेंगे, इस विषय में उनको नहीं बताएंगे, तो धीरे धीरे करके वो भूल जाएंगे। क्योंकि अभी आने वाला जो समय है, या हम लोगों के साथ के जो आगे के जो लोग जनरेशन, जो लोग जो समय देख रहे हैं, उन्हें ये नहीं एहसास कि जो 70 में और 65 में और 80 के जो लोग हैं, उन लोगों ने कितना कठिन समय निकाला है और कितने कम सुविधाओं में रहकर भी देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो यह महत्व जो है, उस समय का महत्व जो है, उनको समझ में आना चाहिए। उसके लिए इसको ज़रूर मनाएं। और हम ये कहेंगे कि घर के परिवार के सब लोग इसको बच्चों को शिक्षित करें, स्कूलों में इस पे विचार विमर्श हो, उनको अलग कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम के तौर पे उनको, या फैंसी ड्रेस का कोई प्रोग्राम रखकर उनको कि राष्ट्रीय नायकों के बारे में उनके चर्चा हो जाए, तो बच्चे धीरे धीरे इस चीज़ को अडॉप्ट करते। क्योंकि कम उम्र में ही हम उन्हें अगर समझाते हैं तो वो चीज़ें उनके साथ ज़िंदगी भर रहती हैं। ये बात आपने मैम बहुत सही करी। तो मैम, जिस तरीके से हम लोग गणतंत्र दिवस विशेष पे कर रहे हैं और लोगों को एकता का संदेश दे रहे हैं, तो हमने जब आपका कार्यक्रम या रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र में आते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं रस्तोगियों की एकता देखते हैं और उनमें अनेकता में एकता हम देखते हैं। किस तरीके से आप लोग रस्तोगी समाज जो है, समाज के कार्यों के लिए हमेशा खड़ा रहता है, तो क्या संदेश देना चाहेंगी अपने समाज को लेकर के लोगों को कि लोग किस तरीके से एक रहे और एकता के सूत्र बंधे? क्योंकि आप देखती होंगी कि छोटी छोटी चीजें होती जहाँ पर धर्म की लड़ाइयाँ होने लगती हैं, लोग धर्म में बंटने लगते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगी सभी देशवासियों, भारतवासियों के लोग एक साथ रहे? मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि समाज का अर्थ होता है समभाव। हम सबको एक सा देखें, क्योंकि समाज में सभी वर्ग के लोग होते हैं, और ये ऊंच नीच समाज में नहीं चलनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। समाज का अर्थ ही ये नहीं है। तो सबको जब आप समभाव से देखेंगे, अपनी तरह दूसरों को महसूस करें कि हम अगर मान लीजिए कुछ भी कोई कष्ट अगर हम अपने ऊपर सोचे कि अगर यही चीज़ हमारे ऊपर बीतेगी तो हमें कैसा लगेगा, तो हम कतई दूसरों को वो कष्ट होने नहीं देंगे। क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि उस कष्ट से कितनी परेशानियां हमारे ऊपर बीत रही हैं, तो हम दूसरों को भी उसी तरह से सोचेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ऊपर जो व्यतीत हो रही हैं चीज़ें, उसके अनुसार दूसरों को भी महसूस होने दें कि अगर हम अच्छे रहेंगे तो दूसरों को भी उसी तरह से रखें। तो इस तरह से हम अपना सब कुछ भूल सकते हैं, अपना जो भी वैर भाव है वो हम भूल जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, वैर भाव भूलना बहुत ज़रूरी है, और ये भूला भी जा सकता है। कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि हम इसको भूल नहीं सकते, लेकिन इसके लिए हमें अपनी सहन शक्ति बढ़ानी होगी। सहन शक्ति अगर हमारे अंदर है तो हम दूसरों अपने अनुरूप, अपने भाई के रूप में, अपने मित्र के रूप में स्वीकार करें, और उसको उसी तरह से उनको भी सहायता करें, या उनकी उन्नति में सहायक हो, या उनकी जो भी ज़रूरत है अगर उसमें हम सक्षम हैं तो पूरा करें।
मैं अपने देशवासियों से ये कहना चाहूँगी कि यह गणतंत्र दिवस हमारे लिए बहुत खास पर्व है और इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को उस जगह पर ले जाकर खड़ा करा जहाँ पर पूरे विश्व की निगाह आज भारत पर टिकी हुई है। हमारा देश जो पहले कभी बहुत सारे चीज़ों के ऊपर दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, आज उन्हीं सारी वस्तुओं का वो निर्यात कर रहा है। तो ये हमारा एक स्वर्णिम काल है। तो इस काल का महत्व समझें और अपने छोटे छोटे भेदभाव को भुलाकर देश को आगे बढ़ाने के लिए मित्र के रूप में, सखा के रूप में, भाई के रूप में काम करें। ये मेरा उनसे बहुत निवेदन है कि कृपया इस चीज़ को कभी अपने हाथ से, इस अवसर को अपने हाथ से जाने ना दें। तो ये थी हमारे साथ में विभा रस्तोगी जी, जो कि रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र की उपाध्यक्ष है, जिनकी विचारधारा आपने सुनी कि किस तरह के उन्होंने जो है गणतंत्र दिवस पे सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उनका कहना ये था कि जिस तरह से हमारा देश अनेकता में एकता की मिसाल है, तो एक होकर के, एक सूत्र बन करके वो दिखाएं कि हम लोग इस देश के नागरिक हैं और इस देश के हम लोग भारतवासी हैं। तो इसी खास कड़ी में हमारे साथ में आज थी विभा रस्तोगी जी, जिनसे हमने बात करी कि गणतंत्र दिवस पर उनके स्वास्थ्य परामर्श केंद्र में और क्या क्या चीजें होगा। तो उन्होंने बताया जिस तरीके से आंखों की जांच को लेकर के उनका एक कैंप भी लगेगा और आम जनता के लिए और भी सुविधाओं को लेकर के रस्तोगी परामर्श केंद्र आगे से आगे कार्य करता रहेगा। तो खास शख्सियत में आज हमारे साथ विभा रस्तोगी जी, जिनसे हमने बात करी गणतंत्र दिवस विशेष पे। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।